आज हम बात करते हैं पीआरपी के बारे में। बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएटेड है मार्केट में कि पीआरपी से ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है एंड वो भी हो सकता है। तो हमने दरिया को कूजे में बंद किया, इसके मेजर फ़वाइद के बारे में बात की और इसके बड़े बड़े नुकसानात के बारे में बात की। अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन से बड़े फ़ायदे आप पीआरपी से ले सकते हैं और कौन से नुकसानात से आपको डरना चाहिए, तो आज की वीडियो को गौर से देखें। प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आयशा गियास है। मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ और असिस्टेंट प्रोफेसर डर्मेटोलॉजी किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में भी इवनिंग विजिटिंग कंसल्टेंट के तौर पे काम करती हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा यानी पीआरपी के ऊपर। तो हम बात करेंगे इसके फ़वाइद और नुकसानात यानी प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर। पहले हम बात करते हैं कि प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के आखिर क्या फ़वाइद हैं, इसकी बहुत सारी हाइप मार्केट में क्यों है और हर इंसान क्यों चाहता है कि वो पीआरपी का अमल अपने ऊपर करवा ले। सो पीआरपी या प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के फ़वाइद पे बात करते हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा प्लेटलेट रिच प्लाज्मा का, वो है हेयर ग्रोथ का। केयरफुली सिलेक्टेड पेशेंट्स में जब हम पीआरपी का प्रोसीजर करते हैं तो 5 to 7 सेशंस के अंदर हमें बहुत अच्छी हेयर ग्रोथ मिल जाती है एक ख़ास किस्म के बालचर के ऊपर, जिसको हम अपनी मेडिकल की टर्मिनोलॉजी में एंड्रोजेनिक एलोपेशिया बोलते हैं। तो एंड्रोजेनिक एलोपेशिया से अफेक्टेड मेल्स एंड फीमेल्स बहुत स्पेसिफिक एज ग्रुप में जब हमें लगे कि उनको पीआरपी से बेनिफिट हो सकता है, यानी उनके हेयर्स के जो मसाम हैं, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, दे आर अलाइव एंड देन दे कैन बी स्टिमुलेटेड फॉर फर्दर ग्रोथ, तो उनमें हम पीआरपी का काम करते हैं। सो फर्स्ट बेनिफिट ऑफ पीआरपी वुड बी बेनिफिट ऑफ हेयर ग्रोथ। ये हेयर ग्रोथ एंड्रोजेनिक एलोपेशिया में। दूसरा बड़ा फ़ायदा जो मैंने अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस में भी देखा और वैसे भी हमने टेक्स्ट में पढ़ा, वो है एक्नी स्कार्स के ऊपर। यानी दूसरे नंबर के ऊपर पीआरपी को हम ग्रेड करते हैं एक्नी स्कार्स के ट्रीटमेंट में। एक्नी स्कार्स जो कि जिल्द का एक ख़ास हिस्सा एक्नी की वजह से डेड हो जाता है, रेशे के मटेरियल की वजह से वहाँ से स्किन का वो हिस्सा खाया जाता है और वो आम लेयर से नीचे चला जाता है, जिसकी बहुत सारी टाइप्स हैं। अपनी ज़ुबान में हम इनको आइस पिक स्कार्स या बॉक्स स्कार्स या रोलिंग स्कार्स बोलते हैं। तो इन सब टाइप्स के स्कार्स के ऊपर पीआरपी का बहुत अच्छा बेनिफिट है और 5 to 6 सेशंस में पीआरपी को अच्छे केयरफुल हैंड्स में इस्तेमाल करने से एक्नी स्कार्स बहुत हद तक एलिवेट हो जाते हैं, यानी वो सरफेस के ऊपर आना शुरू कर देते हैं और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ लगने लग जाती है। तो हेयर ग्रोथ और एक्नी स्कार्स के बाद जो तीसरा बड़ा फ़ायदा पीआरपी का हमने देखा, वो है मसामों का, यानी ओपन पोर्स के ऊपर। ओपन पोर्स के ऊपर पीआरपी का बहुत अच्छा बेनिफिट है और ये बेनिफिट हम तब लेते हैं जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं माइक्रो नीडलिंग के साथ। सो माइक्रो नीडलिंग इज़ अनदर प्रोसीजर जो डर्मेटोलॉजिस्ट अपने क्लिनिक में करते हैं और पीआरपी यानी प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, वो फ्लूइड जो हमने पेशेंट के ब्लड से हासिल किया मुख्तलिफ मशीनों में से ब्लड को गुजारने के बाद, उसके साथ अमल करके। सो माइक्रो नीडलिंग के साथ जब हम पीआरपी पेशेंट की स्किन के ऊपर करते हैं फॉर ओपन पोर्स, तो ये मसामों की अपीयरेंस को बहुत अच्छे तरीके से बेहतर कर देता है, मसामों को नैरो डाउन करना शुरू कर देता है और 4 से 6 सेशंस में मसाम काफ़ी हद तक बंद हो जाते हैं और स्किन काफ़ी हद तक पॉलिश्ड और ग्लो नज़र आती है। इसके अलावा पीआरपी का फ़ायदा देखा गया है जॉइंट डिजीज़ में, और जॉइंट डिजीज़ में ऑर्थोपेडिक सर्जन्स जो हैं वो इसको काफ़ी बड़े पैमाने पर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जॉइंट फ्लूइड के अंदर पीआरपी के इंजेक्शंस लगाते हैं गाहे बगाहे, जिससे वो कुशन का इफ़ेक्ट आ जाता है और जो पेनफुल जॉइंट डिजीज़ पेशेंट को चल रही होती हैं उसमें उन्होंने काफ़ी फ़ायदा पीआरपी इंजेक्शंस का देखा। इसके अलावा पीआरपी इंजेक्शंस हम इस्तेमाल करते हैं रीजुविनेशन के लिए, यानी 5th बेनिफिट ऑफ पीआरपी इंजेक्शंस वुड बी रीजुविनेशन। रीजुविनेशन को हम कहते हैं जैसे वक्त से पहले अगर आपकी जिल्द बूढ़ी हो रही है या आपकी स्किन के ऊपर रिंकल्स, फाइन लाइंस, स्किन सेगीनेस या बुढ़ापा आना शुरू हो गया है, तो वो रीजुविनेट किया जा सकता है। आपको यूथफुल अपीयरेंस दी जा सकती है, आपके फेस को यंग लुक्स दी जा सकती हैं थ्रू पीआरपी। प्लेटलेट रिच प्लाज्मा के अंदर मौजूद चूँकि प्लेटलेट्स हैं, ये खून के खुलिये हैं जो आपके ही जिस्म से निकाले गए हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और जब ये प्लेटलेट्स हम आपकी स्किन के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं अगेन विद द हेल्प ऑफ माइक्रो नीडलिंग और स्पेशल नीडल्स, तो होता क्या है कि इन ग्रोथ फैक्टर्स की वजह से आपकी नई कोलेजन सिंथेसिस होती है।
स्किन के अंदर न्यू सेल्स बनते हैं, न्यू फाइबर्स बनती हैं और इसके साथ आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को बहुत हद तक फ़ायदा होता है। तो ये था हमारा 5वां बड़ा फ़ायदा पीआरपी को इस्तेमाल करने का। तो व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं पीआरपी के नुकसानात के बारे में। तो हमने बात की पीआरपी के फ़वाइद की। किसी भी चीज़ का जब फ़ायदा लेना होता है वह तो नुकसान के बगैर नहीं आता, इट कम्स इन फुल पैकेज। सो यू हैव टू सी कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं या नुकसान ज़्यादा हैं, और यही काम हम डर्मेटोलॉजिस्ट का होता है डिटेल्ड कंसल्टेशन के हवाले से, कि हम पेशेंट के साथ बैठते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और हम उसको और ख़ुद भी अंडरस्टैंड करते हैं कि उसको इस प्रोसीजर का फ़ायदा ज़्यादा होगा या नुकसान होने का एहतमाल है। और यही एक डर्मेटोलॉजिस्ट की या पेशेंट की सक्सेस या कामयाबी है कि वो उस प्रोसीजर के लिए मुनासिब या सूटेबल है या नहीं। तो अब हम बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में या इसके कॉन्स के बारे में, कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको सोचनी हैं एज ए पेशेंट और आपने अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से डिस्कस करनी है कि आपको खुदा न खास्ता इसमें से तो कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहला नुकसान जो मेरे नज़दीक है वो है इसकी कॉस्ट। पीआरपी एक कॉस्टली प्रोसीजर है। ये आपकी पॉकेट के ऊपर बर्डन क्रिएट करता है। ये आपको वंस कराने से फ़ायदा नहीं होता, इट कम्स इन सेशंस। आपको 6 या 8 सेशंस लेने हैं अगर आपने सर के बालों के लिए कराना है या एक्नी स्कार्स के लिए या ओपन पोर्स के लिए या किसी और कंडीशन के लिए। तो जब आपने मल्टीपल सेशंस कराने हैं, ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू ऐड टू द कॉस्ट। तो आप ये देख लीजिए कि ये आपके लिए अफोर्डेबल प्राइस में है या नहीं। डू डिस्कस इट विद योर डर्मेटोलॉजिस्ट व्हेन यू गो देयर। दूसरा बड़ा नुकसान मेरे नज़दीक, या कौन समझ लें या साइड इफ़ेक्ट या डाउन साइड समझ लें पीआरपी की, वो है जनाब पीआरपी का इफ़ेक्ट का स्लो आना। जैसे कि आप समझते हैं या हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं कि वाइटनिंग क्रीम्स दे दें और 3 दिन में हम गोरे हो जाएं। किसी भी तरीके से हम देखा जाए तो आवाम की या पेशेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत हद तक अनरियलिस्टिक भी हो सकती हैं कि हम इस चीज़ को करें और फौरी तौर पे हमें बेनिफिट आ जाए। आप चाहे इसको एक्नी स्कार्स के लिए करें या हेयर ग्रोथ के लिए, यू आर गोइंग टू सी द बेनिफिट ओनली आफ्टर द 2nd और द 3rd सेशन। यानी 2 से 3 माह का टाइम दरकार है पीआरपी के अमल को अपना इफ़ेक्ट दिखाने के लिए। सो ऐसा नहीं हो सकता कि आपको फर्स्ट सेशन के बाद इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आ जाएं। इट्स अ स्लो प्रोसेस एंड दिस इज़ द डाउन साइड ऑफ द प्रोसीजर। सो आपको ये बात जहन में रखनी है कि अगर आपका कोई फंक्शन आ रहा है या आप किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए पीआरपी कराना चाह रहे हैं, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर पीआरपी टू गिव यू बेनिफिट इन ओनली 1 सेशन। ऑब्वियसली 2 से 3 महीने दरकार होंगे इसके लिए। तीसरा जो डाउन साइड या कौन समझ लें वो है पीआरपी का इन्वेसिव होना, यानी इसके लिए हमें ब्लड दरकार है। और अगर हम आपके सर के बालों के लिए पीआरपी कर रहे हैं तो कम से कम ब्लड जो हमें दरकार है वो है 20 cc या 30 cc, यानी कम से कम इतना इस मिकदार में हमें ब्लड आपके अपने खून आपका चाहिए, जिसको हम मुख्तलिफ मशीनों में से गुजारेंगे और उसके बाद उसमें से हम प्लेटलेट रिच प्लाज्मा या पीआरपी को अलहदा करेंगे और फिर सिरिंजेस के ज़रिए आप में री इंजेक्ट करेंगे। सो ऐसे वो लोग जिनको नीडल फोबियाज़ हैं या ब्लड फोबियाज़ हैं या वो खून नहीं देख पाते या वो सिरिंजेस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, तो प्रॉबेबली उनके लिए जो पीआरपी का है अमल वो कोई इतना सूटेबल शायद ना होगा। चौथी डाउन साइड इसकी है टाइम कंजम्पशन, यानी 4th नंबर पे जो मैं इसका कौन समझती हूँ वो है टाइम। इट्स टाइम कंज्यूमिंग बोथ फॉर द पेशेंट एंड एज वेल एज़ फॉर द डॉक्टर। आपका जब खून लिया जाता है पीआरपी बनाने के लिए, तो उस टाइम से लेकर जब आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है पीआरपी, तकरीबन ये 1 आवर या इससे ज़्यादा लग जाता है। 1 to 1.5 आवर का टाइम दरकार है पीआरपी का प्रोसेस करने के लिए। सो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से ये भी अच्छे तरीके से डिस्कस करना है कि इट्स नॉट अ शॉर्ट प्रोसीजर। आपको अपनी कमिटमेंट्स, डर्मेटोलॉजिस्ट को अपनी कमिटमेंट्स इस लिहाज से देखनी पड़ती हैं, और वो लोग जो कि बहुत ज़्यादा देर तक सिटिंग नहीं कर सकते या उनको कोई ऐसी मेडिकल कंडीशंस हैं या फोबियाज़ हैं या एस्थमेटिक हैं या क्लॉस्ट्रोफोबिक हैं, वो क्लोज रूम्स में नहीं बैठ सकते, तो उन सबको अपने ये फैक्टर्स को देखना पड़ेगा पीआरपी का प्रोसेस ऑप्ट करने से पहले। एक बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट जो मैंने जानबूझ के एंड के लिए बचाया हुआ था वो है अनट्रेंड गैर तजर्बेकार लोगों से जब आप पीआरपी करवाते हैं तो देन यू लैंड अप इनटू अ ट्रबल। वो ट्रबल क्या है? वो है कि जब गैर तजर्बेकार लोग और ऐसे लोग जो एंटीसेप्टिक कंडीशंस को मेंटेन नहीं करते, जो साफ़ सफाई के साथ प्रोसीजर नहीं कर पाते, नीडल्स के साथ उनकी प्रॉपर जो है उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई भी, तो उनसे अगर आप ये प्रोसेस करवाते हैं तो आपकी सर की जिल्द ख़राब भी हो सकती है, आपके चेहरे की जिल्द भी ख़राब हो सकती है। होता क्या है कि आम तौर पे स्टार्ट में पेशेंट को एलर्जी या रेडनेस डेवलप होती है और उसके बाद बहुत सारे रेशे वाले दाने बन सकते हैं, जिसके बाद बहुत ही पेनफुल स्किन के अंदर एब्सेस या अल्सर्स बन सकते हैं। और हमने अपनी प्रैक्टिस में ऐसे बहुत सारे पेशेंट मेल ट्रीटेड देखे।
सो आपको सलाह यही है कि अगर आप PRP का प्रोसीजर करवाना चाहते हैं तो डू गो टू अ क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। और अगर इस पर्पज़ के लिए आप मुझसे यानी डॉक्टर आयशा गियास से भी रब्ता करना चाहते हैं तो इस दिए गए लिंक के ऊपर आप क्लिक करें एंड कंसल्टेशन बुक करें एंड वील सी एंड वील सॉर्ट आफ्टर अ डिटेल्ड कंसल्टेशन कि आपको PRP का फ़ायदा हो सकता है या नहीं। ओनली देन यू डिसाइड। सो PRP जब भी करवाएं किसी तजर्बेकार डॉक्टर से करवाएं ताकि आपको कम से कम नुकसानात हों। वेल व्यूअर्स, आज हमने डिस्कस किया PRP के बारे में प्रोज एंड कॉन्स, यानी इसके फ़वाइद और नुकसानात एट द सेम टाइम। होपफुली आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और आपको डिसीजन करने में बहुत आसानी रहेगी कि आप फ्यूचर में PRP के पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हैं या नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।